आज की हमारी कहानी है स्वामी विवेकानंद के जीवन के 3 प्रेरक प्रसंग। लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद ने भ्रमण करते अमेरिका में थे। एक जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने पुल के खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैरकर अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक करके कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी ने बोला, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम पे लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ याद कर रहे हो तो सिर्फ पाठ याद करने के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है। डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहाँ मौजूद सारे बंदर उन्हें घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए थे और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ने ये सब देखकर उन्होंने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदर की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई साल बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा कि यदि तुम कभी किसी से भयभीत हो रहे हो तो भागो मत, पलटकर सामना करो। सच बोलने की हिम्मत। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व एवं वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वे साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वे कक्षा के कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था, उन्हें कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। स्वामी ने उनके साथ छात्रों को कई तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई उत्तर न दे सका तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से ये प्रश्न किया, पर स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने आसानी से उत्तर दिया। यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि स्वामी जी पाठ का ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सज़ा दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर बोले, नरेंद्र, तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना है, क्योंकि वो मैंने ही किया था जो इन छात्रों से बात कर रहा था, स्वामी जी ने आग्रह किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।